हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं देवेंद्र ठक्कर आप सबका स्वागत करता हूं। एंड वैसे तो ये पार्ट टू होना नहीं चाहिए था बिकॉज कल स्ट्रीमिंग में कुछ प्रॉब्लम था एंड स्क्रीन कुछ ज़्यादा ही लैग कर रही थी। सो 20 क्वेश्चंस तक ही हम कर पाए। 21 ऑनवर्ड्स जो है वो इस रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएंगे। अगर कुछ टेक्निकल इश्यू है रिजॉल्व हुआ मेरे से तो वी विल कंटिन्यू टू टेक द लाइव लेक्चर। अदरवाइज इस बार तो मैं पक्का अपलोडेड वीडियो आपके लिए मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आ जाएंगे शाम शाम को। पर इस बार हम रुकने वाले नहीं है, ये बात पक्की है। तो बेल आइकन प्रेस करना भूलिएगा मत ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए टाइम टू टाइम जब भी नया वीडियो अपलोड हो तब। सो क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स हमें करना था। 1 to 20 हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। So question number 21, the region represented by minus x plus y is less than or equal to 2. And second one line is minus x plus 5y is less than or equal to 14, where x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. हमें डिसाइड करना है कि ये जो रीजन है वो रेक्टेंगुलर रीजन होगा, फिजिबल रीजन डज नॉट एग्जिस्ट, या तो फिर बाउंडेड है या अनबाउंडेड। सो लेट अस ड्रॉ दी लाइंस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमें दिया है माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 12। लाइन ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को पता है कि टेम्पररी हम लोग इक्वल टू 12 लेने वाले हैं। सेम थिंग है यहाँ, माइनस एक्स प्लस 5y टेम्पररी इक्वल टू 14 ले लेंगे अपने। अब यहाँ पे x एंड y रैंडम वैल्यूज ली जाए एंड उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ढूंढी जाए। पर कन्वीनियंसी के लिए हमें एक बार x जीरो ले लेंगे हम एंड एक बार y का वैल्यू जीरो ले लेंगे। सेम थिंग यहाँ पे ये लाइन पे भी एक बार x जीरो ले लेंगे एंड एक बार y का वैल्यू जीरो ले लेंगे। तो अगर x का वैल्यू जीरो है तो y का वैल्यू -2, एंड अगर y का वैल्यू जीरो है तो x का वैल्यू -2। ओके, देन सॉरी, अगर x का वैल्यू जीरो है तो y का वैल्यू +2, एंड अगर y का वैल्यू जीरो है तो ऑब्वियसली x इज -2। अगर यहाँ पे x जीरो है तो y का वैल्यू 14/5 अप्रोक्सीमेट 2.9 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि 5 3 15 होता है। तो 2 से ज्यादा बट क्लोज टू 3। वैसे यहाँ पे अगर मैंने y की जगह पे जीरो रखा तो x का वैल्यू -14। नाउ लेट अस प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस डेटा। ये तो वी हैव x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब यहाँ पे प्लॉटिंग करना है अपने को। तो x का वैल्यू -2 है एंड y का वैल्यू +2 है। यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए, लेट्स से ये -2 है एंड यहाँ पे y का वैल्यू इज +2। तो एक लाइन ड्रॉ होगी विच इज पासिस थ्रू दिस 2 पॉइंट लाइक दिस। एंड सेकेंड वन लाइन जो है उसमें x की वैल्यू -14 है एंड y की वैल्यू 14/5। 14/5 जैसे हमने बोला था कि यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे अगर 3 है तो इट इज क्लोज टू 3। वो एग्जैक्ट 3 नहीं होगा। तो ये x का वैल्यू -14 एंड y का वैल्यू 14/5। x का वैल्यू -14 यहाँ पे कहीं पे एंड y का वैल्यू 14/5 यहाँ पे कहीं पे। तो इन दोनों में से पास होती हुई एक लाइन लाइक दिस। तो ये रेड लाइन अपनी जो है वो -x प्लस 5y इक्वल टू 14 वाली लाइन है एंड ब्लैक लाइन जो है वो आपकी -x प्लस वाई इक्वल टू 2 लाइन है। अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में ऐसा हमें दिया है कि -x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड -x प्लस 14 सॉरी 5y इज लेस देन और इक्वल टू 14। तो अगर हम इसके लिए शेडिंग करें कि कौन सा फिजिबल रीजन आएगा, तो ये लाइन का लेस देन मतलब डाउनवर्ड साइड पे एंड ये लाइन का लेस देन वो भी डाउनवर्ड साइड पे। तो ये जो पोर्शन है ये पूरा रीजन आपका फिजिबल रीजन आएगा, ये वाला रीजन। एंड ऑब्वियसली दिस इज अनबाउंडेड रीजन। तो फ्रॉम दी
diagram we can say that unbounded feasible region is the answer. So according to the option D should be our answer. Okay, चलिए next question. Question number 22. When radius is equal to 3 centimeter, the rate of change of volume of sphere find out करना है हमें with respect to its radius. तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. अब रेट ऑफ चेंज मतलब इसका जिसका भी आप रेट ऑफ चेंज ढूंढना चाहते हो उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा. विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस बोला है तो विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस डेरिवेट करना पड़ेगा. ओके तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल है, dv बाई डी आर फाइंड आउट करना है. तो dv बाई डी आर 4/3 इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, पाई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, यहाँ पे 3r² बन जाएगा. सो यहाँ पे 3 कैंसल एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ r का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है 3. तो लेट्स प्लग इन द वैल्यू. 4 पाई r² मतलब 9, तो दिस इज इक्वल टू 36 पाई centimeter cube, which is unit of volume, and upon unit of radius is centimeter. Okay, so answer is 36 pi centimeter cube per centimeter, which is our answer. Sure. Next question, question number 23. In which interval the function is strictly increasing? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग याद करते हैं. सिंपल है, डेरिवेटिव करो, जहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है वहां पे फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड जहां पे डेरिवेटिव नेगेटिव है वहां पे फंक्शन इज डिक्रीजिंग. तो यहाँ पे हम अगर एफ डैश एक्स करते हैं तो एफ डैश एक्स का वैल्यू इज 2x माइनस 6 बन जाएगा. ओके अब सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 0 ले लो एंड x का वैल्यू फाइंड करो. तो अकॉर्डिंग टू दिस x का वैल्यू 3 आएगा. अब अगर मैं इसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे 3 है, तो या तो 3 से ज्यादा नंबर होंगे. ये वैल्यू 0 हो रही है कब, जब हम x इज इक्वल्स टू 3 ले रहे हैं तब ये वैल्यू 0 हो रही है. मतलब ग्रेटर देन 0 होने के लिए ये ग्रेटर देन 3 होना चाहिए एंड लेस देन 0 होने के लिए ये लेस देन 3 होना चाहिए. ऑब्वियस सी बात है. अगर ना समझ में आए, कुछ कंफ्यूजन हो, तो एक काम करो सिंपल सा कि लेफ्ट एंड राइट साइड में से कोई भी एक नंबर आप ले लो. लाइक मैं 0 लेता हूँ ताकि कन्वीनियंस रहे कैलकुलेशन में. तो 0 आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे 3 से. अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट करूँ तो मेरा f डैश का आंसर नेगेटिव आएगा, -6 आएगा. मुझे आंसर क्या आएगा उससे लेना देना नहीं है, मुझे आंसर नेगेटिव आएगा उससे लेना देना है. तो आंसर इज अ नेगेटिव. सो 3 से जब कम वैल्यू होगी एट दैट टाइम फंक्शन इज डिक्रीजिंग एंड जब 3 से ज्यादा वैल्यू लेंगे तब फंक्शन इज इंक्रीजिंग. अब हमें क्या पूछा हुआ है, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए. तो कहाँ पे पॉजिटिव, तो जब ग्रेटर देन 3 होगा तब. ओके स्ट्रिक्टली बोला है इसलिए ओनली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड दैट्स व्हाई ओपन इंटरवल 3 टू इंफिनिटी इज अवर आंसर. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24. फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ sec इनवर्स -2.01. चलिए तो फॉर द अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास फॉर्मूला था f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू f डैश ऑफ x. ओके चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई f of x then delta x. f of x मतलब क्या, सिंपल सी बात है, ये वैल्यू हटा के आप x लिख दो तो वो बन जाएगा आपका f of x. तो अगर मैं वैल्यू हटा के x सब्सटीट्यूट करता हूं तो माई f of x इज इक्वल टू sec इनवर्स x. देन यहाँ पे x एंड डेल्टा x डिसाइड करते हैं. तो हम यहाँ पे x क्या लेंगे, मतलब sec इनवर्स -2.01 है तो sec इनवर्स -2 का वैल्यू आप निकाल सकते हो, है ना. तो x इज इक्वल टू -2 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू, अब -2 में से हमें -2.01 बनाना है वापिस, तो क्या करना पड़े,
तो हमें -0.01 करना पड़ेगा, तो डेल्टा एक्स विल बी -0.01। अब मुझे एफ डैश एक्स भी चाहिए, तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। ओके, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। यहाँ पे मॉड्यूलस आएगा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। सो लेट अस सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। तो यहाँ पे x की जगह पे मुझे -2 सब्सटीट्यूट करना है, एंड डेल्टा x की जगह पे -0.01 सब्सटीट्यूट करना है। तो इट बिकम्स एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ -2 प्लस डेल्टा एक्स -0.01 and f dash x, that is f dash -2। सो सब्सटीट्यूट दी वैल्यू, तो ये f ऑफ -2 मतलब सेक इनवर्स -2 बन जाएगा। यहाँ पे ये -0.01 एंड f इनवर्स -2, यहाँ पे x की जगह पे -2 सब्सटीट्यूट करेंगे। मॉड्यूलस ऑफ -2 इज 2 एंड रूट ऑफ यहाँ पे -2 का स्क्वायर इज 4 -1, लाइक दिस। सो सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2 मतलब पाई माइनस सेक इनवर्स 2 बन जाएगा। ओके, एंड सेक में 2 कब आएगा, तो 60 डिग्री, तो इट इज पाई माइनस पाई बाई 3। यहाँ पे प्लस -0.01 अपॉन 2√3। तो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 3 पाई माइनस पाई, दैट इज 2 पाई बाई 3, एंड ये -1/100 बोल सकते हैं, तो 1/200√3 बन जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन 2 पाई बाई 3 -1/200√3 इज अवर आंसर। तो ऑप्शन ए इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। इंटीग्रेशन ऑफ x cos 3x प्लस 5dx इज इक्वल टू, इसके साथ कंपेयर करेंगे, एंड हमें पूछा है 2 इंटू ए इंटू बी। तो इंटीग्रेशन ऑफ x cos x है अपने पास, तो इंटीग्रेशन ऑफ यूवी डी एक्स वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो लेट्स राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ यूवी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx होल dx, लाइक दिस। एंड यहाँ पे u का सिलेक्शन LIXTE ऑर्डर में था। L मीन्स लॉगरिथम, I मीन्स इनवर्स, X मीन्स एल्जेब्रिक, T मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड E मीन्स एक्सपोनेंशियल। तो ये लिखते वाला अपना U था। तो यहाँ पे जो पहले आएगा उसको हम U ले लेंगे। तो अगर यहाँ पे x cos 3x प्लस 5 को ऑब्जर्व करें, तो x पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बाद में आता है। तो u इज इक्वल टू एक्स, तो इसका सोल्यूशन होगा x इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 5 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 5 होल dx। सो दिस इज इक्वल टू x, यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन इज माइनस साइन, सॉरी cos का इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपने, तो cos का इंटीग्रेशन इज साइन, तो साइन 3x प्लस 5, एंड यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 डिवाइड होगा, देन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ cos इज साइन 3x प्लस 5 अपॉन 3 dx। अगेन यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस विल बी x by 3 sin 3x plus 5
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन जो है तो वो माइनस कॉस बन जाएगा, तो ये प्लस 1/3 एज इट इज, इसका कॉस 3x प्लस 5 एंड अपॉन 3 प्लस c। सो ये 3 3 जा 9 बना, यहाँ पे x/3 साइन 3x प्लस 5 प्लस 1/9 कॉस 3x प्लस 5 प्लस c है अपने पास। अब हमें ढूंढना क्या था, अगर हम कंपेयर करें तो x/3 इंटू ए, मतलब x/3 के अलावा जो कुछ भी बचता है वो आपका a है, तो a इक्वल टू साइन 3x प्लस 5। देन यहाँ पे b अगर सोचे तो 1/9 इंटू बी, मतलब 1/9 के अलावा जो कुछ भी है वो आपका b है, तो ये रहा आपका b। एंड देन वी नीड टू फाइंड आउट 2ab। सो ये a है आपका एंड ये b है। सो लेट अस सिंप्लीफाई एंड 2ab फाइंड आउट कर दे, तो इट इज 2 साइन 3x प्लस 5 इंटू कॉस 3x प्लस 5, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द साइन 2 थीटा। यहाँ पे एंगल डबल हो जाएगा, तो इट इज 6x प्लस 10। ओके, तो दिस इज अवर आंसर, साइन 6x प्लस 10। तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए इज अवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इंटरेस्टिंग, log x माइनस 1, ये आई थिंक टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है शायद तक, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है पर कहीं पे देखा है, तो एग्जाम्पल हो सकता है। तो log x माइनस 1 अपॉन log x स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, देन फाइंड आउट एफ एक्स। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले log x को हम लोग t ले लेते हैं, यहाँ पे बेस e है, तो इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ई रेस टू टी लिख सकते हैं, है ना। ये log फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ई रेस टू टी डी टी। लेट अस रिप्लेस एवरीथिंग इनटू द इक्वेशन, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ log x की जगह पे t माइनस 1, नीचे टी स्क्वायर, dx की जगह पे ई रेस टू टी डी टी। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिखे अगर हम, तो ऐसा लिख सकते हैं, इट इज ई रेज टू टी, यहाँ पे अगर इंडिविजुअल डिवाइड करूं तो 1/t एंड माइनस 1/t स्क्वायर बचेगा, अगर मैंने टी स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड लगा दिया तो। तो अब समझदार को इशारा ही काफी है, ये फॉर्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू क्या था, इसके इक्वल टू e रेस टू x एफ एक्स इज अवर आंसर। तो यहाँ पे ये मेरा f ऑफ x है, 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है अभी, तो 1/t का डेरिवेटिव इज माइनस 1/t स्क्वायर, एंड e रेस टू t ऑलरेडी है हमारे पास, तो इसका आंसर होना चाहिए e रेस टू t इंटू एफ एक्स इज 1/t प्लस c। अब वापिस लिख देते हैं, तो e रेस टू t की जगह पे क्या था भाई हमारे पास, तो e रेस टू t इज x and 1/t 1 log x plus c, so answer is x upon log x, and according to the option x upon log x is option b, which is our answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही इजी। गुडसाइट में आपका जो टाइम है वो ऐसे कुछ मैनेज होगा कि थोड़े क्वेश्चन लंबे होंगे, तो ऑन दी कॉन्ट्री आपके पास थोड़े ऐसे ऐसे बहुत ही छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये सीधा फॉर्मूला ही है, कौन सा फॉर्मूला, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो क्या था भाई इसका, भाई x/2, देन एज इट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एंड साइन इनवर्स x by a plus c, this was the formula। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की जगह पे हम ये ए स्क्वायर 9 है ना, तो a का वैल्यू 3 है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे x by 2 रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 9/2 साइन इनवर्स x/3। तो ऑप्शन ए इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ये भी बहुत इजी है, ये तो सिंपल है। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स पूछा है, सॉरी ए रेस टू एक्स, फाइनाइट इंटीग्रेशन है, लिमिट दिया है log 2 एंड log 4। तो ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन इज ए रेस टू एक्स अपॉन log a विथ बेस ई, एंड यहाँ पे log 2 विथ बेस है, यहाँ पे log 4 विथ बेस है। तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया जाए। ये 1 log a विथ बेस ई कांस्टेंट है। यहाँ पे a रेस टू अपर लिमिट रखेंगे पहले, तो log 4 विथ बेस है माइनस a रेस टू log 2 विथ बेस है। अब log की प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास ये बेस एंड ये बेस इक्वल है तो पूरा log फंक्शन और ये सब हट जाएगा सेम बाजू वाले टर्म में। तो इसका आंसर है 1 log a विथ बेस ई। ये आंसर 4 है, -2 है, तो 4 - 2 इज 2। तो 2 log a विथ बेस ई। तो इसकी जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं 2, और इसको हम ऊपर लेंगे तो 1 मोर टाइम log की प्रॉपर्टी कि अगर यहाँ पे बेस ई और यहाँ पे a है, अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन ए इज मैचिंग, सो ऑप्शन ए इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये भी बहुत इजी है। एफ एक्स दिया हुआ है आपको, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2π फाइंड करना है, पर फंक्शन हमारे पास 0 to π एंड π to 2π में दिया हुआ है। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2π जो है उसको हम ब्रेक कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2π एफ एक्स डी एक्स की जगह पे फाइनाइट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, इसको हम 0 to π एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम π to 2π एफ एक्स डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो लेट अस सिंप्लीफाई दिस। ये 0 to π एफ एक्स, तो यहाँ पे 0 to π में आपका एफ एक्स है साइन एक्स, एंड ये π to 2π में हमारा एफ एक्स है 1 + cos x। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड हमारा आंसर सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x 0 to π, देन यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन इज x एंड cos का इंटीग्रेशन इज sin x एंड π to 2π। सो अप्लाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे माइनस बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे cos π माइनस cos 0 प्लस सेम थिंग यहाँ पे 2π sin 2π प्लस sin 2π माइनस पाई प्लस sin π। सो लेट अस सिंप्लीफाई। तो cos π इज -1, तो -1 यहाँ पे ये 2π sin 2π इज 0, माइनस पाई एंड sin π इज 0। ये -1 - 1 -2 हो जाएगा, ऑलरेडी बाहर माइनस है तो +2, 2π - π इज पाई। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ऑप्शन कौन सा राइट वाला, π + 2 इज अवर आंसर, सो ऑप्शन डी इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सीधा फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, 1/1 + x²। सो 1/1 + x² का फॉर्मूला tan इनवर्स x 0 to 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। सो tan इनवर्स 1 इज π/4 एंड tan इनवर्स 0 इज 0। तो अवर आंसर इज π/4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोला हुआ है कि एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y = x
एक्स एक्सिस, x is equal to 1 and x is equal to 3. तो y equal to x जो लाइन होती है, it is passing through the origin and exactly दो पार्ट में डिवाइड करेगी ऐसे। ये y equal to x लाइन है। अब x is equal to 1, तो x is equal to 1 लाइन यहाँ पे कहीं पे, एंड x is equal to 3 लाइन यहाँ पे कहीं पे। तो मुझे जो फाइंड करना है वो ये एरिया फाइंड आउट करना है इतने पोर्शन का। तो इट इज क्वाइट इजी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 कर दूंगा। किसको? y इक्वल टू x को। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 x dx। सिंप्लीफाई दिस, तो ये x स्क्वायर बाई 2 एंड 1 to 3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड आंसर लाते हैं। तो अपर लिमिट 3 रखेंगे तो इट इज 9/2 माइनस 1/2। तो 9 minus 1 8/2 एंड आंसर इज 4। तो एरिया इज इक्वल टू मोड आई। नेगेटिव होता तो हम प्लस पॉजिटिव कर देते हैं, लेकिन हमारे पास पॉजिटिव ही है, सो आंसर इज 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए, तो एरिया फाइंड आउट करना है। y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू कॉस एक्स कर्व है हमारे पास। x इज इक्वल टू π/4 एंड y एक्सिस बोला हुआ है। चलिए, तो फॉर द कन्वीनियंसी ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपने साइन एक्स का। तो साइन जीरो का वैल्यू होता है 0, तो साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, साइन पाई इज 0, साइन 3π/2 -1, साइन 2π इज इक्वल टू 0। एंड कॉस का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कॉस 0 इज 1, देन cos 90 is 0, then cos pi is -1, then cos 3π/2 again 0 and cos 2π is 1। तो ऐसा कुछ हमारा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है दैट इज π/4 x का वैल्यू, एंड ये x का वैल्यू 0 है। मुझे एरिया बाउंडेड विथ y एक्सिस फाइंड आउट करना है, मतलब ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगर मैं ये जो है कर्व है इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करूँ 0 to π/4 में, तो मुझे ये रेड वाला कर्व अगर 0 to π/4 में इंटीग्रेट करते हैं तो येलो हाइलाइटर वाला पूरा पार्ट हमें मिलेगा। देन ये ब्लू वाले कर्व को अगर मैं 0 to π/4 में इंटीग्रेट करके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे रिमेनिंग एरिया मिल जाएगा। तो अब ये जो रेड कर्व है दैट इज cos x है, एंड जो ब्लू कर्व है दैट इज साइन एक्स है। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 cos x माइनस साइन एक्स dx बन जाएगा अपना। ओके, चलिए तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो cos x का इंटीग्रेशन इज sin x एंड sin x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x। तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा एंड 0 to π/4। सो लेट अस अप्लाई द लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया जाए। x की जगह पे π/4 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये साइन π/4 प्लस कॉस π/4 माइनस x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन 0 प्लस कॉस 0। सो साइन π/4 इज 1/√2, cos π/4 is also 1/√2, माइनस साइन 0 is 0 and cos 0 is 1। तो ये 2/√2 बना, 2/√2 is √2 -1 which is our answer। According to the option, option B is our answer। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33। क्वाइट इजी, डिग्री एंड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेट हुआ है। तो यहाँ पे ये 3 बार डेरिवेट हुआ है।
और हाईएस्ट ऑर्डर का पावर आपको देखने का, दैट इज द डिग्री। तो 3,4, ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज 4। ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड रिस्पेक्टिवली बोला हुआ है, तो पहले ऑर्डर लिखना है एंड देन डिग्री लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35। द लेंथ ऑफ सबनॉर्मल of a curve is a constant, and if it is passes through the origin, then such curve is called। चलिए, तो सब नॉर्मल का लेंथ हमें दिया है कांस्टेंट, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है, एंड दिस इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, लेट्स से इट इज इक्वल टू के। पर इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये सब नॉर्मल होता क्या है। सो लेट अस से यहाँ पे कोई एक कर्व है, इस तरीके का कोई एक कर्व है हमारे पास। अब ये कर्व का अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पे लाइक दिस, ये टेंजेंट है, तो ये टेंजेंशियल पॉइंट है, ये टेंजेंशियल पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब अगर नॉर्मल देखेंगे तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट, मतलब नॉर्मल इसका जो है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ये नॉर्मल है। तो ये जो लेंथ है इट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, यहां से यहां तक का। एंड यहां से यहां तक का जो है इट इज कॉल्ड सब नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज कांस्टेंट, दैट इज y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज सम कांस्टेंट वैल्यू, लेट्स से इट इज इक्वल टू k। अब इसको हम वेरिएबल सेपरेबल से निपटा देते हैं, तो y dy इज इक्वल टू k dx। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर बाई टू, एंड दिस विल बी के एक्स प्लस सी। तो वी कैन से दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2kx प्लस सी। ओके, नाउ इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 0 0 बिलोंग्स टू कर्व, तो यहाँ पे x एंड y की जगह पे 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमें c का वैल्यू मिलेगा 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। सो c इज इक्वल टू 0, ये c इक्वल टू 0 वापिस यहाँ पे रख देते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2kx बन गया, विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। एंड रिकॉल करो तो इट इज पैराबोला, ये पैराबोला है क्योंकि एक वेरिएबल का स्क्वायर है, लाइक एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है, एंड हेंस इट इज अ पैराबोला। तो ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जनरल फॉर्म ही दिख रहा है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला का, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का, ये लास्ट ईयर आप लोग पढ़ चुके थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड द मैग्नीट्यूड। वेरी इजी, सिंपल है, खाली मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या था, रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 9 इज 25, इट इज रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल्स टू 5। ये हमारा आंसर आ गया मैग्नीट्यूड का, सो ऑप्शन सी इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, x वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू y वेक्टर प्लस kz वेक्टर, ये भी इजी है। तो y वेक्टर प्लस k इंटू z वेक्टर अगर हम ढूंढे, तो y वेक्टर इज 2 2 3 प्लस k, एंड z वेक्टर इज -1 2 1। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 माइनस के, ये 2 प्लस 2k, एंड ये 3 प्लस k। नाउ ये y plus kz vector is perpendicular to this, तो if two vectors are perpendicular to each other, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो होगा। दैट मीन्स x वेक्टर डॉट y वेक्टर प्लस kz वेक्टर इज इक्वल टू जीरो हम ले लेंगे। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू, तो x वेक्टर इज 3 1 0, इसका डॉट प्रोडक्ट 2 माइनस k, 2 प्लस 2k, एंड 3 प्लस k के साथ विच इज इक्वल टू 0। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 3k,
plus 2 k, 0 into 3 plus k is 0, which is equal to 0. Now let us simplify. So minus 3k plus k is minus k, 6 plus 2 is 8, 8 minus k is equal to 0. So k का वैल्यू मिलेगा 8 and hence our answer is option A. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। एंगल मेजर करना है दो लाइन के बीच में। तो cos थीटा वाली फॉर्मूला है ना, L1.L2 अपॉन मोड L1 मोड L2। तो यहाँ पे इन दोनों का डायरेक्शन निकाल देते हैं, L1 वेक्टर, अदरवाइज L वेक्टर एंड N वेक्टर ले लेते हैं। तो डायरेक्शन L वेक्टर इज इक्वल्स टू, डायरेक्शन इज 2 2 1, कार्टेशियन फॉर्म है लाइन का। सो आप रिकॉल करो फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन a, है ना। तो यहाँ पे सेम थिंग ये वाला, इस यहाँ से लेट्स से m डायरेक्शन है दूसरी लाइन का, तो इट विल बी 4 1 8। अब फॉर्मूला था cos थीटा इज इक्वल्स टू L वेक्टर डॉट m वेक्टर अपॉन मोड L वेक्टर एंड मोड m वेक्टर। ओके, तो वैल्यू प्लग इन करते हैं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो ये क्या बन जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 into 4 that is 8 plus 2 plus 8 upon root of 4 plus 4 plus 1, तो 9, and ये root of 16 plus 1 17, 17 plus 8 का square is 64, which is equal to 81. Now let us simplify this. तो 8 plus 8 16, 16 plus 2 is 18, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 81 is 9, तो 9 to the 18 cancel. So we have cos theta is equals to 2 by 3. तो एंगल थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2 by 3. So ऑप्शन A is our answer. चलो नेक्स्ट 39। ये लाइंस जो है वो पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, स्क्यू है या इंटरसेक्टिंग है, डिसाइड करना है हमें। तो चलिए, ये सिमेट्रिक फॉर्म है एंड ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो यहाँ से डायरेक्शन एंड पॉइंट निकालते हैं। तो पहले लाइन L की बारी, इसके ऊपर पॉइंट लेट से A वेक्टर। सो A वेक्टर इज इक्वल टू 2 3 एंड 1, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करा, x माइनस x1 अपॉन a। तो इसका डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन लेट से L वेक्टर, तो इट इज 3 4 एंड 2। यहाँ पे B वेक्टर विच इज पॉइंट ऑन दी अनदर लाइन, तो 1 0 एंड 4। एंड यहाँ पे M वेक्टर ले लेते हैं, तो M वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 1 एंड 5। ओके, सो लाइंस पैरेलल नहीं है क्योंकि L क्रॉस M जीरो नहीं हो रहा है, कोइंसिडेंट भी नहीं है। दैट मीन्स इट इज क्यू और इंटरसेक्टिंग में से कुछ होना चाहिए। सो लाइंस आर स्क्यू और इंटरसेक्टिंग चेक करना है हमें। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग के लिए क्या कंडीशन थी, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एल वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर इज इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एल वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर फाइंड करना है हमें। तो डॉट एंड क्रॉस मिक्स है, डिटर्मिनेंट बना दो, b माइनस ए कर दो, तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 0 माइनस 3 इज माइनस 3, 4 माइनस 1 इज 3। यहाँ पे l क्रॉस m, तो l वेक्टर 3 4 2 and 2 1 5। लेट अस सिंप्लीफाई दिस एंड चेक करते हैं क्या आता है। तो माइनस 1 4 5 20, 20 माइनस 2, यहाँ पे प्लस 3,
रो कॉलम कैंसल, तो यहाँ पे 15 माइनस 4 एंड प्लस 3, 3 माइनस 8, लाइक दिस। तो ये 20 माइनस 2 करेंगे तो 18 इंटू माइनस 1 इज माइनस 18। यहाँ पे 15 माइनस 4 इज 11, 11 3 जा 33, 3 माइनस 8 तो माइनस 5, माइनस 5 इंटू 3 तो माइनस 15, तो दिस इज इक्वल टू 0, है ना। एंड सॉरी, मैंने इंटरसेक्टिंग लाइन की शायद कंडीशन गलत बोल दी। बी माइनस ए डॉट एल क्रॉस एम इज इक्वल टू 0, देन इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। मैंने शायद नॉट इक्वल टू 0 बोल दिया, तो इक्वल टू 0। ओके, तो इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, so therefore both lines are intersecting line। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये प्लेन का वेक्टर इक्वेशन हमें निकालना है। तो वेक्टर इक्वेशन क्या था भाई, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या है, नॉर्मल मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट। तो एक्स वाई जेड का हम कोएफिशिएंट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट इज 2, 0 एंड -1। ओके, तो आर डॉट 2, 0, -1 एंड ए डॉट एन जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू डी है। इन अदर वर्ड्स हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर प्लस डी इज इक्वल टू 0। सो देखेंगे तो ऑप्शन ए इज अवर आंसर। ओके, तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस पेपर 1 खत्म होता है। स्टे ट्यून फॉर दी नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर 2, मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय। तो शेयर दी नॉलेज विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।